हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 30 एंड 31 अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 30 एवं 31 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में वर्णित है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है और इसका क्या महत्व है और किसे हम मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है या पहचान है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित होता हो या जिसके द्वारा किसी विधिक अधिकार का रूपांतरण होता हो या विधिक अधिकार विस्तृत, निर्बंधित या रूपांतरित किया जाता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत विधिक अधिकार का रूपांतरण भी हो सकता है, उसको विस्तृत भी किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है या उसको निर्वापित किया जा सकता है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे विस्तृत अधिकार एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को रूपांतर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर होता है। अर्थात एक व्यक्ति का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व के एक व्यक्ति का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के लिए रूपांतरित होता है। तो इसमें जब एक व्यक्ति अपने स्वामित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंपता है तो इसका तात्पर्य यह है कि दूसरा व्यक्ति उस स्वामित्व को लेने के योग्य है और पहले व्यक्ति की इच्छा अनुरूप उस स्वामित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। और दोस्तों, इसी में यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन व्यक्ति विधिक अधिकार रखता है और कौन व्यक्ति विधिक अधिकार नहीं रखता है। अर्थात किस व्यक्ति को विधिक अधिकार रखने योग्य है और कौन व्यक्ति विधिक अधिकार रखने योग्य नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने विधिक अधिकार को रूपांतरित दूसरे व्यक्ति को करता है, अपने स्वामित्व को दूसरे व्यक्ति को रूपांतरित करता है, तो वो पहले व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप होता है, दूसरे व्यक्ति को योग्य मानते हुए होता है। ऐसे में पहले व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप और पहले व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को योग्य माना जाना ही इस मूल्यवान प्रतिभूति का रूपांतरण करता है, जो यह दर्शाता है कि पहला व्यक्ति अपने स्वामित्व का दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है। अर्थात दूसरे व्यक्ति को यह मान के चल रहा है कि दूसरा व्यक्ति उसके स्वामित्व को ग्रहण करने योग्य है। उदाहरण के लिए एक विनिमय पत्र पर अपनी वसीयत का हस्तांतरण बी नामक व्यक्ति को करता है। तो इसका तात्पर्य यह निकल के आता है कि ए व्यक्ति अपनी वसीयत को जब बी को हस्तांतरण या ट्रांसफर करता है तो वो बी व्यक्ति को ए के वसीयत के योग्य मानता है। अर्थात ए व्यक्ति यह मान के चलता है कि बी व्यक्ति मेरी वसीयत को प्राप्त करने योग्य है, मेरी वसीयत के अधिकार को प्राप्त करने की योग्यता रखता है और इसको ट्रांसफर किया जाए करता है। तो यहाँ पे हम जब अपने स्वामित्व का ट्रांसफर दूसरे को करते हैं या अपनी मूल्यवान प्रतिभूति का तात्पर्य यह है कि हमारी प्रतिभूति जो है उसमें जो मूल्य निहित है उसको ट्रांसफर दूसरे को जब हम करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे स्वामित्व को ग्रहण करने के योग्य है और हम अपनी इच्छा के अनुरूप अपने स्वामित्व को दूसरे को देते हैं। क्योंकि दोस्तों, मूल्यवान प्रतिभूति में एक अधिकार निहित होता है, एक गारंटी निहित होती है, एक मूल्य निहित होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत को ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति को करता है, दूसरे व्यक्ति को योग्य मानते हुए उसको सौंपता है, तो ऐसे में पहले व्यक्ति की वसीयत दूसरे व्यक्ति को जब सौंपी जा रही है तो यहाँ पे स्वामित्व का ट्रांसफर हो रहा है। अर्थात अधिकार क्षेत्र का ट्रांसफर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हो रहा है, जिसमें ए व्यक्ति के द्वारा यह माना गया कि मेरे अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करने योग्य बी व्यक्ति है। अर्थात ए व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करने योग्य बी व्यक्ति है, इसलिए बी व्यक्ति को ए व्यक्ति के दस्तावेज में निहित मूल्य और वसीयत को ट्रांसफर किया जा रहा है। और इस निहित मूल्य एवं वसीयत को प्राप्त करने योग्य जब बी व्यक्ति है तो यहाँ पे मूल्यवान प्रतिभूति को हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुली ट्रांसफर किया गया या सक्सेसफुली उसको स्वीकार किया गया। इसलिए कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जो होती है उसमें जो मूल्य निहित होता है उसकी योग्यता की बात की जाती है कि उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाए, किसको ट्रांसफर किया जाए, क्यों ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों, वहीं इसकी धारा 31 अर्थात सेक्शन 31 में बिल शब्द को वर्णित किया गया है। बिल शब्द को डिफाइन किया गया है कि विल किसे कहेंगे। बिल शब्द किसी भी वसीयत या दस्तावेज का द्योतक होता है जिसमें कोई मूल्य निहित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वसीयत होती है, जो हमारी दस्तावेज होती है, उसमें बिल शब्द निहित होता है। बिल शब्द में एक पहचान निहित होती है, एक हम कह सकते हैं कि दस्तावेज की पहचान निहित होती है, कि मूल्य निहित होता है। वह मूल्य ही निर्धारित करता है कि कोई वस्तु दस्तावेज है या नहीं है, कोई वस्तु बिल है या नहीं है। क्योंकि जो हमारे दस्तावेज होते हैं उसका एक मूल्य होता है, उस मूल्य के आधार पर उसकी पहचान होती है, इसी पहचान के आधार पर कोई वस्तु निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेक्शन 30 एंड 31 किस तरीके से डिफाइन है, अर्थात किसे हम मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे और किसे हम बिल कहेंगे। क्योंकि मूल्यवान प्रतिभूति और बिल जहाँ एक दूसरे के कोरिलेट हैं वहीं एक दूसरे के पूरक एवं संपूरक भी हैं। क्योंकि मूल्यवान प्रतिभूति में बिल निहित होता है, बिल में
मूल्यवान प्रतिभूति निहित होती है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 एवं 31 को समझने में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।